और एक ऐसा डब्बा आपकी जेब में पड़ा है जिससे आप पूरी दुनिया से जुड़ चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर हम कहीं रहते हैं तो एक वर्ल्ड में रहते हैं जिसका नाम है द चेंजिंग वर्ल्ड, और इस चेंजिंग वर्ल्ड में अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो वह है आपके लिए चेंज होना। नमस्कार, मेरा नाम राम वर्मा है और पिछले 30 सालों से मैं लोगों को एम्पावर कर रहा हूं। हो सकता है मेरे के साथ ये पहली मुलाकात हो, लेकिन इस मुलाकात से मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। मेरा सब्जेक्ट जैसा बताया है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। किस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने कुछ बदलावों को करें, और ये बदलाव अगर आज करने के लिए तैयार हैं तो मेरे पास अभी 39 मिनट और 6 सेकंड बाकी हैं, जिसमें मैं आपके साथ कम से कम 5 ऐसी खूबसूरत टेक्निक के बारे में बात करूंगा जिससे आप अपने 5 मीटर के दायरे में बैठे हुए प्रोस्पेक्ट को, अपने क्लाइंट को एक नई तरीके से रिप्रोग्राम कर सकते हैं बगैर कुछ बोले। याद रखिएगा, ये एक बहुत बड़ी साइंस की बात मैं कर रहा हूं और इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक एक पल को आपको एंजॉय करना होगा। जब मैं आपसे जो कहूंगा आपको वो करना होगा। एक पल आएगा जब मैं आपके माइंड को प्रोग्राम कर रहा हूं एक स्टेट में ले जाने के लिए। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज है आपके पास एक डब्बा जिसका नाम है बायो कंप्यूटर बिटवीन योर टू शोल्डर्स, 2 कंधों के बीच में, जिसको आप सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जहां पर 80 बिलियन न्यूरॉन हैं, ब्रेन सेल्स हैं, और जो हर वक्त आपके लिए काम कर रही हैं। सवाल इस बात का है कि वो या तो नेगेटिवली काम कर रही हैं या पॉजिटिवली। वो हर समय काम कर रही हैं, बस आपको इतनी सी डायरेक्शन देनी है कि वो किस तरह से पॉजिटिवली आपके लिए काम करें। उन टेक्निक्स को जो मैं सिखा रहा हूं पिछले 30 सालों से लोगों को, अगर आप मेरे YouTube चैनल को भी देखें तो वहां करीब 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। एक ऐसी टेक्निक है जिसको पहली बार मैंने इंडिया में लॉन्च किया था। अगर आप चाहते हैं कि सबसे बेहतरीन चीज जो अगर आपके पास हो, किसी भी प्रोस्पेक्ट को, चाहे आप उसे कोई प्रोडक्ट शो कर रहे हैं या फिर आप उसको अपनी प्लान बना रहे हैं या प्लान बता रहे हैं, उसको ज्वाइनिंग करा रहे हैं या फिर आप शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप एक लीडर हैं तो सबसे बेहतरीन चीज जो आपको चाहिए वो एक ही है। अगर आप एंथनी रॉबिन्स की पहले किताब जिसका नाम है अनलिमिटेड पावर, उसके पहले चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है आपको एक चीज को ध्यान रखना होगा, वो है आपकी स्टेट ऑफ माइंड, जिसको आप जोन कहते हैं। याद रखिएगा, जीवन में जब जब आपने जो कुछ भी पाया है वो एक ही चीज की वजह से पाया है, वो है आपका जोन ऑफ माइंड। किस तरह से आप फ्लो में थे, और अगर आपने कुछ भी खोया है, रिश्ते खोए हैं, पैसा खोया, अवसर खोए, तो याद रखिएगा उस पल भी एक ही चीज थी आपके पास, बेकार की स्टेट ऑफ माइंड। अगर ये स्टेट ऑफ माइंड इतनी इंपॉर्टेंट है तो मैं जल्दी से कैसे काम करूं कि मैं आपकी स्टेट ऑफ माइंड को परमानेंटली, जब भी आप प्लान दिखाने के लिए बैठे या पेन पकड़े या अपने नोट्स बनाएं, तो इमीडिएटली आप एक नए जोन में आ जाएं और वो जोन इमीडिएटली लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दे। ये टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये टेक्निक बहुत ही विशेष होंगी, लेकिन इस टेक्निक से पहले मैं आपके एक स्टोरी के साथ जुड़ना चाहूंगा। ये स्टोरी 2013 की है। 2013 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, और ये एक्सपेरिमेंट हुआ है हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया में। इसे गौर से सुनिएगा, यहां से आपकी सेलिंग भी बढ़ेगी, नेटवर्किंग भी बढ़ेगी और आपका नेटवर्क भी बहुत बड़ा होगा अगर आपने इस टेक्निक को या इस कहानी को सुन लिया। ये एक डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस डॉक्टर का नाम है ग्लेन रीन, GLENREIN। ग्लेन रीन ने एक न्यूरो साइंटिस्ट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, न्यूरो साइंस के ऊपर, और ये किया हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया में। इस एक्सपेरिमेंट के अनुसार उन्होंने 3 बार एक काम किया ह्यूमन DNA के ऊपर। ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने 10 ट्रेंड हीलर्स को लिया, उनके हाथ में एक टेस्ट ट्यूब में ह्यूमन DNA को रख दिया। ये बहुत ही साइंटिफिक और माइन्यूटली टेक्नोलॉजी के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, और उनसे कहा कि आपको एक विशेष अवस्था में आना है, और वो अवस्था होगी कि आप एक बहुत बड़े हीलर हैं, एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप एक बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, और आप एक अबंडेंस को जी रहे हैं। अरे सर, चलते रहिए, क्रिएट करें। और वो 10 के 10 हीलर, ग्रेट हीलर थे वर्ल्ड के, और उनके हाथ में एक बीकर में, एक टेस्ट ट्यूब में ह्यूमन DNA को रख दिया गया। ये 2013 का डॉक्यूमेंटेड एक्सपेरिमेंट है हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट का। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने 180 सेकंड के लिए अपनी स्टेट को पीक पर रखा कि वो बहुत बड़े मोटिवेटर हैं, चेंज मेकर हैं, वो एक स्माइल जनरेटर है, और 3 मिनट के बाद उनके DNA को लैब में भेजा गया तो पता चला कि कोई बदलाव नहीं हुआ।
जबकि हमारा ह्यूमन डीएनए किसी भी थॉट के साथ बदल जाता है। कई बार वो थॉट भले आपके सामने से आपका लीडर आपको दे रहा हो। उन्होंने दूसरी बार इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया। एक्सपेरिमेंट ये था दूसरी बार के इस बार आपको एक बार फिर इन्हीं स्टेट में आना है। आपको मोटिवेशनल एक स्टेट को गेन करना है, अबंडेंस की स्टेट को गेन करना है। तुम कुछ भी कर सकते हो, इस स्टेट को गेन करना है। और अब आपको इस स्टेट को सोचते हुए 3 मिनट के अंदर एक थॉट देना है कि ये मेरे हाथ में जो डीएनए है, ह्यूमन डीएनए, ये घूमना शुरू हो जाए, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 3 मिनट के लिए वो सब लोग उसी जोन में गए। 3 मिनट के बाद उनका डीएनए एक बार फिर लैब में भेजा गया और पता चला कि उनका डीएनए ऑलमोस्ट 35% रिवाइंड हो चुका था, घूम चुका था, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जैसा उन्होंने सोचा। सभी का उन्होंने फिर एक काम किया। उन्होंने कहा कि अब तीसरी बार इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। और तीसरी बार उन्होंने कहा कि अब इस बार आप कुछ नहीं कहेंगे, ना ही आप इसमें इस बार किसी स्टेट में जाएंगे, आप नॉर्मल रहेंगे। आपको कोई स्टेट गेन नहीं करनी है माइंड की, और आपको सिर्फ एक कमांड देनी है कि आपका डीएनए घूमना शुरू हो जाए, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उन्होंने 3 मिनट के लिए ऐसे ही सोचते रहे कि उनका डीएनए घूम रहा है जो उनके हाथ में है। पाया गया कि उसमें कोई चेंज नहीं थी। और यहां से अगर आप न्यूरोसाइंस को समझे आदमी की, तो वो ये है जो 2 शब्द मैं आपको अब दे रहा हूं। जब भी आप कोई भी प्लान दिखाने जाएं, बाय द वे मैं एनएलपी पढ़ाने से पहले मैं भी नेटवर्किंग किया करता था। और एक खास बात बताता हूं, कई बार नेटवर्कर्स एक सेंटेंस को बोलते हैं, उसे मैंने कविता में मैंने उसे बोला था। और बाय द वे स्टेडियम भी यही था 98 में, जब मैंने एक कंपनी में 18% को अचीव किया था, तो मैंने एक डायलॉग बोला था। और वो डायलॉग मुझे 98 के बाद 2010 में भोपाल में किसी ने सुनाया कि सर नेटवर्किंग कितनी आसान है, चलो मैं 2 लाइन में सुना देता हूँ। और जब उन्होंने सुना है तो वो मेरी ही लाइन थी जो मैं गाया करता है, मैंने सुनाई थी पहली बार लिखकर। वो लाइन भी मैं बता देता हूँ, हो सकता है आपने सुनी हो। अप लाइन से पूछता हूँ कैसे, डाउन लाइन को बताता हूँ ऐसे, और बीच में कमाता हूँ पैसे। ये लाइन बेसिकली 1998 में 9 अगस्त को मैंने बोली थी। एनीवे, मैं अब इसकी बात समझाता हूं आपको। यहां से जो एक्सपेरिमेंट की बात मैं कर रहा हूं, इसमें आपको 2 चीजों का ध्यान रखना होगा। अगर आप अपनी नेटवर्किंग को, अगर आप अपने रिजल्ट्स को, अगर आप अपनी प्लान शो करते हुए एक जोन को क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको 2 चीजों को आज लिखना होगा। नंबर 1, द वर्ड इज इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब है आपका विचार। आपका विचार यह है कि सामने वाला आदमी बढ़िया तरीके से एक कंपनी भी ज्वाइन करे मेरी, और मेरे साथ काम भी करे, और आगे नेटवर्किंग भी। ये आपकी इंटेंशन है। लेकिन ये इंटेंशन काफी नहीं रहेगी, याद रखिए। ये प्रूव हो चुका है, इस बात से आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। इंटेंशन तो मेरी भी है कि मेरा वेट कितना होना चाहिए, इंटेंशन तो मेरी भी है कि मैं अपने काम को टाइम से कर लूं, इंटेंशन तो मेरी भी है कि मैं पैसा कमाऊं। इंटेंशन सबकी है, लेकिन ये इंटेंशन तब तक आपके अंदर एक बदलाव नहीं करेगी जब तक आपके अंदर एक इंटेंसिटी नहीं होगी। तो दूसरा वर्ड लिखिएगा, इंटेंसिटी। अगर आप चाहते हैं कि इंटेंशन और इंटेंसिटी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन में आज आपके लिए लेकर आया हूं, तो मैं देने को तैयार हूं। बस आपको इतना करना है कि मेरे साथ जुड़े रहिएगा। याद रखिएगा, ये इंटेंसिटी ही आपकी स्टेट ऑफ माइंड है। अगर आप साइंस ऑफ इमोशन की एक किताब को पढ़ें, तो उसमें यह प्रूव हो चुका है कि अगर आपके पास राइट इंटेंसिटी है, तो आप 5 फीट बैठे हुए आदमी को बगैर बोले अपने इस जोन के द्वारा प्रभावित कर सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं वह वही सोच रहा होगा। इसे हार्ट कॉन्शियसनेस के नाम से जान सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताब है जिसका नाम है साइंस ऑफ इमोशंस। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एक राइट इंटेंसिटी है, तो उस इंटेंसिटी से आप सामने वाले आदमी को बैठे हुए अपनी इंटेंशन दे सकते हैं कि तुम मुझे ज्वाइन कर रहे हो, और वो आपकी इस इंटेंसिटी को सुन रहा होगा। उस लेवल पर नहीं जहां पर कान काम करते हैं, उस लेवल पर जहां पर आपका डीएनए टू डीएनए एक मैसेज चलता है, जिसको आप टेलीपैथी कहते हैं। और मैं करीब 20 सालों से टेलीपैथी के बारे में बात कर रहा हूं। कितने लोग हैं आज इस इंटेंसिटी को एंजॉय करने के लिए? एक बार हाथ खड़ा करें। अगले 10 मिनट मैं आपको एक गहराई के साथ, बहुत ही गहरी चीजों के साथ जोड़ूंगा। आपको एक जोन में लेकर जाऊंगा।
आपके अंदर उस न्यूरो साइंस को पैदा करूंगा। बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि उस समय आप अपने मोबाइल को साइलेंट रखिएगा। वो आपका भी व्यवधान कर देगा और बगल वाले का भी, अगर वो बीच में बजेगा तो। मैं एक जोन क्रिएट करूंगा। उस जोन में मैं आपके 80 बिलियन न्यूरॉन्स को एक इंटेंशन और इंटेंसिटी दूंगा। मुझे मालूम है कि सुरेंद्र जी ने और आपके जितने भी लीडर्स ने मुझे यहां पर सर्वाधिक समय दिया है। मेरे पास 40 मिनट हैं, पर मैं एक एक मिनट को नहीं, एक एक सेकंड को आपके बदलाव के लिए प्रयोग करूंगा। उससे पहले मैं आपके साथ कुछ चीजों को शेयर करूंगा। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। जो भी आदमी आपके साथ कोई भी जुड़ना चाहता है, कभी आपने सोचा है कि वो क्यों जुड़ना चाहता है? मैं आज आपको 4 रीजन बताऊंगा। इन 4 रीजन के परे 5वां रीजन नहीं है। 5वां रीजन आपका होगा कि आप उसे ज्वाइन कराते हुए किस तरह से बातें करें। करीब करीब 3 मिनट का एक मैं मॉडल समझाऊंगा, उसके बाद इंटेंसिटी क्रिएट करूंगा। पहली चीज लिखिएगा, जो भी आदमी आपके साथ आपके बिजनेस को ज्वाइन करता है, उसके पास 4 ह्यूमन नीड्स हैं। वी लिव विद 4 ह्यूमन नीड्स। हम 4 ह्यूमन नीड्स के साथ जिंदा हैं। अगर आपने मेरी किसी भी एक ह्यूमन नीड को हिट कर दिया, मैं बच ही नहीं सकता। और अगर आपने 2 को कर दिया 4 में से, तो मैं पूरी तरह से ज्वाइन कर लूंगा। और अगर आपने 3 और 4 को कर लिया, तो समझ लीजिए आप उस दिन सुपर नेटवर्कर नहीं, बल्कि परम नेटवर्क कह सकता हूं मैं, सर्वोत्तम। ये 4 ह्यूमन नीड को पता है आप अगर हिट करना सीख ले। मैं पहली ह्यूमन नीड बता रहा हूं। जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं और या मैं यहां पर खड़ा हुआ, हम सबकी पहली ह्यूमन नीड है। सही बात तो यह है कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, उनकी पहली और सबसे बड़ी ह्यूमन नीड जो है, या उनकी अपनी एनिमल नीड है, वो नीड है, उसका नाम है सर्टेनिटी। हम सर्टेन होना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई पेन ना हो। अगर आप किसी भी आदमी को उसके पेन पॉइंट को टच कर लें और आप उनका समाधान देना शुरू कर दें, हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। हर आदमी। याद रखिएगा, ये पहली ह्यूमन नीड है। मैं इतना ही बोलूंगा। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले जब आप किसी आदमी से बात करें, तो देखें कि उसकी ह्यूमन नीड्स में पेन कहां है, जिसका आप समाधान करें। अगर आप उसके पेन को नहीं ले पा रहे हैं, तो आप उसके बड़े एरिया को, बहुत बड़े एरिया को मिस कर रहे हैं। और आप अपनी ताकत लगाते रहिएगा, लेकिन बात नहीं बनेगी। हर व्यक्ति कोई ना कोई पेन लिए घूम रहा है, और एक ऐसा पेन है कि हम सर्टेन होना चाहते हैं हमारे जीवन में कोई पेन ना हो। एक चींटी को भी अगर आप तंग करते हैं, वो भी दौड़ लगा देती है इस पेन से बचने के लिए। तो पहली ह्यूमन नीड, आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप बात करेंगे, सर इफ यू ज्वाइन माय कंपनी, दीज आर द पेन्स दैट यू कैन अवॉइड इन योर लाइफ। और उन पेन्स को अब आप ढंग से बोलना शुरू करें। अगर आप मिस कर देते हैं, सर वही लाइफ रहेगी, वही फ्रस्ट्रेशन रहेगी लाइफ में, वही हैंड टू माउथ लाइफ रहेगी। जीवन में जहां पर आपको जाना था, आप नहीं जा पाएंगे। जैसे ही वो इन पेन्स को देखेगा, इमीडिएटली ही विल थिंक टू अवॉइड इट। ये पहली NLP है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। दूसरी नीड लिखिएगा। दूसरी ह्यूमन नीड है न्यूनेस। जीवन में हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया चाहिए। ये हमारे 80 बिलियन न्यूरॉन की जरूरत है। हमें नई किताबें चाहिए, हमें नए दोस्त चाहिए, हमें नई रिलेशनशिप चाहिए, हमें नए गोल्स चाहिए। सही बात तो ये है, हमें कई बार नए पंगे चाहिए जीवन में।